पोषण काहे आप रो रही हैं? रो क्यों रही हैं? रो क्यों? अपनी मुसीबत सर इतनी मुसीबत झेली, हमारे पास आते तो हम खुद ही कहते भैया हम नहीं किए हैं। वहाँ बहुत मारे, हमारे बच्चों को भी उठाना चाहते। जो नहीं मैके में करी थी वो भी मैं यहाँ करना पड़ा हमें। यहाँ के बाद में अलग हुई तो कोई नहीं साथ दिया, हमारे घर वाले भी कोई नहीं साथ दिए। वो लोग हमको बहुत बंद करके कमरे में मारे थे। पुलिस से लेकर के अब तक आप लोगों का जीवन कैसा रहा? कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं जनपद सुल्तान। अब ये जो आपकी स्टोरी इस समय वायरल हो रही है, तो लब से लेकर के अब तक आप लोगों का जीवन कैसा रहा? कभी दर्द मिला? नहीं, जुदाई मिली? नहीं, जुदाई तो नहीं मिली सर। हाँ। क्योंकि जिस दिन से शादी हुई 10 दिन यहाँ रहे, उसके बाद हम दिल्ली चले गए लेके। जी हाँ। इनको छोड़े नहीं? नहीं नहीं, साथ तो काहे नहीं छोड़ रहे थे? सर हमारा प्यार ही ऐसा था दोनों जन का कि साथ में लेके रहें। हाँ। काफी संघर्ष भी किए। हम पहले सिलाई करते थे, उसके बाद पान की दुकान किए, तो लाइफ सही चल रही थी। बीच में हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई, बहुत काफी लंबी। इनको एक 4 चक्का गाड़ी वाले ने ठोक दिया। अच्छा। सर वहीं से हमारी लाइफ बहुत बेकार हो गई वही। और 5 साल केस लड़ा, 5,000 रुपये में सुलह किया। तो वहाँ के लोग, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो गुज्जर लोग थे, वो हमको ज़बरदस्ती बच्चे को स्कूल से उठा ले जा रहे थे। हाँ। हम उस दिन मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ था। मैं वहाँ खाना लेने के लिए आया था हॉस्पिटल से, तो रास्ते में हमको बुलाया, मौर्य जी इधर आओ। तो हम गए। रोज़ प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे, हमें क्या पता, क्योंकि उसी रास्ते से रोज़ आना जाना मिलना। तो वो गाड़ी के लिए कहते थे सुलह कर लो। हम केस किए नहीं थे सर जी, वो पुलिस वाले पैसा लेने के लिए हाँ, केस कर दिए, आगे बढ़ा दिए, और हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो वो लोग हमको बहुत बंद करके कमरे में मारे थे। पुलिस वाले? अच्छा, नहीं, गुज्जर लोग बहुत मारे सर। इतना मारे थे कि मेरा कान वान सूज गया, सर और काफ़ी फूट गया। और उन्होंने ये नहीं बताया। मैं बहुत पूछा भाई क्यों मार रहे हो, क्या कारण है, तो कुछ नहीं बताए। तो लास्ट में निकलते समय मुझे इतना सुनाई दिया, एक लड़का बोला साला केस सुलह कर लिया होता तो ये मार नहीं खाता। इसको कितना समझा रहा हूँ। जब सर वो बात मुझे समझ में आई, हमारे पास आते तो हम खुद ही कहते भैया हम नहीं किए हैं। वहाँ बहुत मारे, हमारे बच्चों को भी उठाना चाहते थे। सर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं यहाँ मार खा के पढ़ाई अकेली। फिर हमारे गांव के पड़ोसी वड़ोसी भी थे, उनसे भी मिली, लेकिन कोई मदद नहीं किया। कोई नहीं गुज्जर के डर से मेरे साथ दिया। तो मेरी बहन थी, उन्होंने देखा तो बोली भैया वहाँ से खाली कर दो, आप यहाँ चले आओ। तो मैं बहन के पास चला आया रातों रात खाली करके। अब मम्मी हॉस्पिटल में थी, उसके बाद निकल के आई तो इनका कम से कम कुछ ना सर जी 70-72 हज़ार रुपया तुरंत लगा था तत्काल में इनका इलाज कराने में। ब्लड चालू हो गया तो बंद नहीं हो रहा था। मैं प्राइवेट में दिखाया, फिर काफ़ी संघर्ष किया। वहाँ से सर दुकान भी बंद हो गई, इनको ठीक होने में करीब करीब 6 महीना लग गए। मैं वहाँ पान का खोखा भी बंद हो गया, 3 महीना वहाँ इलाज कराया, कुछ ठीक हुई तो गांव चला आया। गांव में आया तो सर अलगा गए तो और मुसीबत हो गई। हम मियाँ बीवी थे, कभी ये धूप में काम नहीं की थी, कहीं बाहर नहीं गई थी, जीवन में साथ थी। लेकिन दूसरे के सर जी क्या बताएं, दिन रात मियाँ बीवी मिल के गेहूँ काटते, धान काटते, मजूरी करते, फिर अपने बीवी बच्चों का काहे आप रो रही हैं? पालन पोषण काहे आप रो रही हैं? रो क्यों रही हैं? रो क्यों? अपनी मुसीबत सर इतनी मुसीबत झेली, मुसीबत बहुत पड़ा हम लोग के ऊपर। सर आपको जो नहीं मैके में करी थी वो भी मैं यहाँ करना पड़ा हमें। यहाँ के बाद में अलग हुई तो कोई नहीं साथ दिया, हमारे घर वाले भी कोई नहीं साथ दिए। हम लोग धीरे धीरे अपना मेहनत मजदूरी करते करते उठ गए, बच्चे को पढ़ा लिखा दिए, लिखा रहे हैं। फिर हम लोग अब मोबाइल लिए, हम बोले चलो
वीडियो बनाना। बेटी बोली मम्मी कुछ नहीं करती, एक वीडियो तो बना के डालो। मैं 1 दिन डाली, 2 दिन डाली, उसमें व्यूज आने लगा। बोली बेटी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, क्या बनाऊँ? बोली मम्मी बनाओ तुम, फिर देखते हैं। फिर मैं बनाई 1-2, उसमें व्यूज आने लगे। फिर बेटी बोली पापा आप भी बनाओ ना मम्मी के साथ। हाँ चैनल वीडियो बनाओ, तभी ये बनाने लगे। क्या नाम है चैनल का आपके? अमन मौर्य। अमन मौर्य। -MZ4LU। अमन मौर्य -MZ4LU। अच्छा, कैसा वीडियो बनाती हैं? हम लोग पहले तो हम डांस बनाते थे, अपने ऐसे पहन ओढ़ के अपना डांस करके बनाते थे हीरोइन लोग के गाना पे। जी। हाँ, फिर धीरे धीरे फिर बोली मम्मी अभी ये कॉमेडी दो, कॉमेडी बनाओ। तो फिर कॉमेडी बनाने लगे। फिर अपना ये ब्लॉग बनाए, रामायण वो कहते हैं, भजन करते हैं, वो डालने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे डालने लगे, अभी हम लोग वही डाल रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी जो है काफ़ी संघर्षमय रही है। सर इतने संघर्षमय रही है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। एक एक दिन एक बेटी है, एक बेटा है। हम दोनों इतना मेहनत किए, 2-2 बजे रात तक। ये आप वहाँ देख रहे हो मुर्दाही घाट है, 2-2 बजे 1-1 बजे रात को बल्लम लेके और साथ में अपनी पत्नी को लेके गेहूं काटने जाता था। इसलिए ये हमारा साथ इतना दिए हैं सर कि मैं मरने के बाद भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जिंदगी की तो बात ही अलग रही सर, इतना प्यार करता हूँ क्योंकि जो दुख में साथ दी हमारी पत्नी, तो हम दुख में क्यों छोड़ेंगे उसे। संघर्ष तो सर जी बहुत किए हैं, लेकिन ऊपर वाले की दुआ है। वहाँ दिल्ली में महिमा जागरण पार्टी भी कुछ दिन चलाया हूँ, जैसे लोग चलाते थे उनके साथ काम किया। जन्माष्टमी में भी काम करता था। यहाँ आने के बाद सर मैं जन्माष्टमी जिस दिन शुरू किया, हमारे पास दोनों बच्चों के लिए इतना निवाला नहीं था खाने के लिए, इतना निवाला नहीं था। एक ठकुराइन थी, आजी लगती थी, वो 7 किलो चावल दी थी सर। वही 7 किलो चावल दी थी तो बनाए खाए। इन्होंने कहा जन्माष्टमी शुरू करते हैं, प्रभु दुख टाल देगा। सर जी गांव में चंदा मांगा था, 750 रुपया पाया था। और वहाँ से मुकुट है, पहनने ओढ़ने का सामान हमारे बच्चों का, वो सब कुछ ले आया था, कपड़ा लत्ता। तो 750 रुपया में फिर गया मैं चौराहे से सर सामान मेकअप का और वगैरह ले आया। शुरू किए सर, मेरे बच्चे, बेटी बेटा, हम ही मियाँ बीबी, चारों जन शुरू किए जन्माष्टमी। सर जी ऐसे पसंद आई लोगों को, क्योंकि एक से एक चीज़ दर्शाना मुझे, कैसे रामायण में क्या सजाना है, कन्हैया को, राधा को, रुक्मणी को, भोले शंकर पार्वती को, या शेरा वाली माता को, कई हाथ दिखाना, कई वो दिखा देना, पीछे ग्राउंड में लेडीज़ बैठा के, ये सब मुझे बखूबी आता है। लोगों को इतना पसंद आया कि 1 साल किए, 2 साल किए सर, जुड़ते चले गए, इतना पॉपुलर हो गया उसमें। ये अगल बगल 2-4 गांव के लोग देखे, बहुत अच्छा लगा। ये भैया हमारे शर्मा जी हैं, आप पूछ सकते हैं, ये भी पत्रकार हैं, ये बताएंगे, हमारे गांव के हैं, कि इतना पॉपुलर हो गया कि लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। फिर हमको 1000-500, कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो 1000-500, 2-2 हज़ार हमको देने लगे। सर काफ़ी आगे बढ़ा, 5 साल किया। उसके बाद कुछ लोग ऐसी बात बोलते कि ये धंधा किया है, बिजनेस किया है, इसमें कमाता है सर, कि जबकि मैं अपने घर का गेहूं चावल बेच के भी उसमें लगा देता था कि कितना बढ़िया करूं, कितना अच्छा करूं कि जो लोगों को पसंद आए। बहुत हौसला मिला, बहुत प्यार मिला, लेकिन इसी ताने को वजह से कि ये धंधा किया है कमाने का कन्हैया के आड़ में, सर थोड़ा थोड़ा मन फिर टूट। कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, और हमारी जहाँ तक समझ है कि लोगों की बातों को अगर दरकिनार करके आप अपने रास्ते की तरफ चलते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि इंसान को जब कोई काम करना होता है तो सबसे पहले उसको अपने ही ताना और ठोकर मारते हैं। तो जो अपनों को छोड़ करके आगे बढ़ गया तो गैरों की फिर फिक्र कहाँ। तो आप ऐसे लोगों की बातों पे मत जाइए, अपने काम पे फोकस कीजिए। और अभी हम लोग कॉमेडी बनाते हैं जो, उस पे भी लोग कितना हंसी उड़ाते, कितना मजाक उड़ाते हैं हम लोग का।
कहते हैं अभी देखो इनका वीडियो मत देखो, क्योंकि नहीं तो ये आगे उठ जाएंगे ये लोग। हाँ 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 अब सर, आप बहुत सोच से सकते लोग। आप इस क्या इनकी बातों से मान जाएंगे कि इनका वीडियो मत देखो? वही हम बोलते हैं, इनको बोलने दो जो जिसको बोलना है। हाँ। हम बनाएंगे अपना वीडियो। हाँ, जो हमारे पास है हम पहनेंगे ओढ़ेंगे, हम बनाएंगे वीडियो। जो एक मैं पैंट सेट में बनाई थी, ये बोले मत, मैं कि नहीं मैं पैंट सेट में बनाऊंगी वीडियो, ऐसे है ऐसे ही बनाएंगे, हम एडिटिंग करके बनाएंगे। उसको कोई लोग बोले कि नहीं देखो अपने बीवी को पैंट शर्ट पहनाया है, मुंह पे तो नहीं बोला, आड़े बोला पैंट शर्ट पहनाया है, तो मैं कोई कहने हम कहें उनको बोलने दो, कोई बात नहीं बोलने दो, हमें जो करना है हम अपना करेंगे, उनको बोलने दो। सर हम लोग गंदा नहीं दिखाते, जो भी दिखाते हैं ताकि परिवार है, बहन बेटियां हर कोई बैठ के देख सके, ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा, ये दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगी? आप अपने चैनल का नाम बताइए और यही दर्शक हैं जो देख रहे हैं, एक दिन आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे जहां पर कभी आप सोची नहीं होंगी। पास पड़ोस की बातें छोड़ दीजिए, इन दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहती हूँ, सब लोग हमको सपोर्ट करिए, आगे उठाइए, जो हमें ताना मार रहे हैं उनका मुंह पीछे हो जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार, हम यूट्यूबर को भी जो दर्शक देखने वाले हैं उन सबको, भाई बहन को नमस्कार। हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य -MZ4LU। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो दंपति परिवार है, एक बच्चे एक बेटा एक बेटी के साथ रहते हैं। इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे आज ये खड़े हैं, एक हौसले की वजह से खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर इतने ताने इतने छींटे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनकी आंखों में आंसू हैं। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन जाते जाते इतना कहेंगे इनके चैनल पर एक बार जरूर जाइएगा, इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।